नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बताएंगे युद्ध से जुड़ी हुई। रूस यूक्रेन युद्ध को अब करीब 3 महीने होने को है। इस युद्ध का कोई अंत दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। यूक्रेन के साथ पश्चिमी देश मजबूती से खड़े हैं आज तीसरे महीने के दौर में। इस बीच रूस ने आरोप लगाया है कि पश्चिमी देश रूस के खिलाफ हाइब्रिड वॉर लड़ रहे हैं, यानी हथियारों से जंग के साथ साथ रूस पर साइबर अटैक हो रहे हैं। क्या पश्चिमी देश रूस के खिलाफ हाइब्रिड वॉर लड़ रहे हैं? क्या रूस पर पश्चिमी देशों ने साइबर अटैक किया? क्या पुतिन के सीक्रेट प्लान यूक्रेन को पता है? क्या रूस के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर बना बड़ा हथियार? रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने पश्चिमी देशों पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने अपने बयान में कहा कि पश्चिमी देश एकजुट होकर रूस के खिलाफ हाइब्रिड वॉर लड़ रहे हैं। И наша страна, конечно же, меняется вместе с этими обстоятельствами, делает свои выводы. Выбор этот, который мы делаем сейчас, но сделали уже, по сути, облегчается тем, что коллективный Запад нам объявил тотальную гибридную войну. И трудно прогнозировать, сколько все это продлится, но ясно, что последствия почувствуют все без исключения. दरअसल युद्ध के मैदान में लड़ाई कहने को बम और गोलों से लड़ी जाती है, लेकिन असल कामयाबी उसे मिलती है जिसका सूचना तंत्र मजबूत हो। और दावा है कि यही काम रूस के खिलाफ यूक्रेन के साथी देश जंग के दौरान कर रहे हैं। अमेरिका ने यूक्रेन को कई खुफिया जानकारियां दी हैं, जिससे रूस को नुकसान हुआ है। ब्रिटेन भी इस हाइब्रिड वॉर में यूक्रेन के साथ है और रूस पर मानसिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। कई यूरोपियन देश हैं जिन्होंने रूस के खिलाफ अलग अलग स्तर पर मोर्चा खोला हुआ है। सवाल है कि हाइब्रिड वॉर क्या होती है, जिसका जिक्र रूसी विदेश मंत्री ने किया है। ये एक ऐसा युद्ध है जो केवल हथियारों से नहीं बल्कि दिमाग से लड़ा जाता है। युद्ध के दौरान विदेशी देश साइबर अटैक और जासूसी के जरिए सूचनाएं हासिल करते हैं और फिर उन सूचनाओं को गलत तरीके से प्रचारित किया जाता है। हाइब्रिड वॉर का इस्तेमाल दुश्मन देश के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाकर दबाव बनाने के लिए किया जाता है। दुनिया में हाइब्रिड वॉर के जरिए ऐसा माहौल बनाया जाता है जिसमें एक पक्ष को हीरो और दूसरे पक्ष को विलन दिखाया जाता है। यानी ये स्लो पॉइजन की तरह काम करते हैं जो लोगों की सोच को धीरे धीरे अपना निशाना बनाते हैं। इससे पहले अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने रूस पर भी हाइब्रिड वॉर और साइबर अटैक का आरोप लगाया था, जिसे रूस ने खारिज कर दिया था। 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमला करने के लिए रूस ने इसी हाइब्रिड वॉर को आधार बनाया था और यूक्रेन की जासूसी की थी। अब यूक्रेन और पश्चिमी देशों ने रूस के हाइब्रिड प्लान को उसी के खिलाफ इस्तेमाल किया है, जिससे जंग में रूस को नुकसान हो रहा है और पुतिन की चिंता बढ़ गई है। और इस वक्त हमारे सहयोगी रवि भी हमारे साथ जुड़े। रवि, इस वक्त आपको बताएंगे कि इस युद्ध में यानी यूक्रेन रूस युद्ध में कैसे तैयारी हो रही है साइबर अटैक की। तो इससे पहले अमेरिका की टेक्नोलॉजी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने दावा किया था कि खुद रूस ने यूक्रेन के खिलाफ हाइब्रिड वॉर का इस्तेमाल किया, यूक्रेन को साइबर अटैक के जरिए निशाना बनाया। रूस के 6 एजेंट यूक्रेन में हाइब्रिड वॉर का हिस्सा थे, जिन्होंने करीब 237 ऐसे साइबर अटैक किए हैं जिनसे आम लोगों की जिंदगी पर बहुत बुरा असर पड़ा। यही नहीं, यह दावा भी किया गया कि कई बार साइबर अटैक और आर्मी ऑपरेशन दोनों साथ साथ हुए, जिसके लिए यूक्रेन पर 1 मार्च को हुए हमले का जिक्र किया गया और बताया गया कि कैसे उस दिन
एक न्यूज चैनल पर साइबर अटैक हुआ था। रूस ने खुद ऐलान किया था कि वो यूक्रेन की संचार व्यवस्था को चौपट कर देगा। यही नहीं, माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि रूस के एजेंट ने जो साइबर अटैक किए उनमें 32% यूक्रेन सरकार की संस्थाओं पर किए गए, जबकि 40% साइबर अटैक उन संस्थाओं पर हुए थे जो यूक्रेन की इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री से जुड़ी हुई थी और आर्मी से उनका सीधा संबंध था। हैरानी की बात तो यह है कि माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि कुछ साइबर अटैक नेटो देशों पर भी हुए। रूस ने एक बार फिर यूक्रेन और अमेरिका के खिलाफ बड़ा कूटनीतिक दांव खेल दिया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में रूस ने यह दावा किया है कि यूक्रेन की राजधानी क्यू में अमेरिका बायो लैब चला रहा है। रूस ने यूएनएससी में इस मुद्दे को उस वक्त उठाया है जब यूक्रेन लगातार रूस के खिलाफ प्रोपेगेंडा वॉर छेड़े हुए है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस बार रूस ने यह दावा किया है कि उसके पास इस बात के ठोस सबूत हैं कि अमेरिका क्यू में खतरनाक बायो लैब चला रहा है। यूक्रेन को बदनाम करने की साजिश। रूस का दावा, कीव में बायो लैब के ठोस सबूत। यूक्रेन के बहाने अमेरिका की घेराबंदी। कहीं तबाही का मंजर है, कहीं तोप के गोलों की आवाज है, कहीं मिसाइलों के ताबड़तोड़ हमले हैं, कहीं दर बदर भटकते लोग हैं, कहीं बारूद के धुएं से सुर्ख आसमान है, कहीं जमीन दोज हो चुके मकान हैं। ये यूक्रेन की वही धरती है जहां प्रचंड युद्ध ने सब कुछ खंड खंड कर दिया है। वार पलटवार का यह ऐसा दौर है जहां कोई भी किसी से पीछे नहीं रहना चाहता। जो यूक्रेन लगातार रूस के खिलाफ प्रोपेगेंडा वॉर छेड़कर उसे दुनिया के सामने बदनाम करने की कोशिश कर रहा था, अब उसी यूक्रेन के खिलाफ रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बड़ा दावा किया है। रूस यूक्रेन को घेरना है।